स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों ज़रा कल्पना कीजिए, नीला आसमान है और अचानक वहां से एक तेज़ आवाज़ आती है। गरजता हुआ फाइटर जेट आसमान को चीरता हुआ निकलता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि आंखों से देख पाना मुश्किल हो जाता है। और सोचिए, उस जेट का दिल यानी इंजन अगर भारत में ही बना हो तो ये कितने गर्व की बात होगी। दोस्तों अब ये कोई सपना नहीं रहा, ये सच्चाई बनने जा रही है। भारत अब अपना फाइटर जेट इंजन बनाने जा रहा है। फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी और भारत की GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट मिलकर एक ऐसा इंजन बना रहे हैं जो पूरी तरह भारत में बनेगा, भारत के इंजीनियरों, भारत की धरती और भारत की ताकत से। ये वही सेफ्रॉन है जो राफेल फाइटर जेट के लिए M88 इंजन बनाती है। अब यही टेक्नोलॉजी भारत के नए फाइटर जेट एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए काम में आएगी। और ख़ास बात यह है कि यह इंजन 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ भारत में ही बनाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि यह इतना खास क्यों है। दोस्तों अब तक भारत फाइटर जेट्स तो बना रहा था, लेकिन इंजन के लिए हमेशा विदेशी देशों पर निर्भर था, अमेरिका, रूस या फ्रांस। लेकिन इंजन एक ऐसी चीज़ है जो पूरे फाइटर जेट की जान होती है। इससे किसी और के भरोसे छोड़ना सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। दुनिया में अब तक सिर्फ 4 या 5 देश ही ऐसे हैं जो खुद के जेट इंजन बनाते हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। और अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। चीन ने भी कोशिश की है, लेकिन आज भी वो रूस के AL-31 इंजन की नकल करता है, जबकि भारत अब अपना खुद का ओरिजिनल इंजन बना रहा है, अपने दिमाग से और अपने संसाधनों से। इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है 12 साल, यानी साल 2037 तक हमें 9 प्रोटोटाइप इंजन मिलेंगे। पहले फाइटर टेस्ट 2028 में होगा और सर्टिफिकेशन 2032 में। एमका जेट को जब 2037 में ऑपरेशनल किया जाएगा तब उसमें भारत का अपना इंजन लगा होगा, और वो भी 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट के साथ। जी हाँ, थ्रस्ट को अगर आसान भाषा में समझें तो यह इंजन की वो ताकत होती है जो प्लेन को हवा में धक्का देती है। 1 किलो न्यूटन का मतलब होता है 100 किलो को हवा में धकेलने की ताकत। जी हाँ, तो 140 किलो न्यूटन यानी लगभग 14,000 किलो का प्लेन भी आराम से उड़ सकता है, वो भी सुपरसोनिक स्पीड पर। इस प्रोजेक्ट की सबसे अहम बात है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। ये खास मेटल ब्लेड होते हैं जो 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान सहन कर सकते हैं। ये इंजन को ज़्यादा पावरफुल और लंबे समय तक टिकाऊ बनाते हैं। सेफ्रॉन इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से भारत को ट्रांसफ़र करेगा, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। GTRE यानी DRDO की लैब जो बेंगलुरु में है, इस इंजन को सेफ्रॉन के साथ मिलकर विकसित करेगी। यहाँ पर टाटा, अडानी और L&T जैसी कंपनियाँ भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगी, यानी एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल बनेगा जो देश के लिए बेहद फायदेमंद होगा। एमका फाइटर जेट 2 इंजन वाला स्टेल्थ जेट होगा, यानी रडार पर भी नजर नहीं आएगा और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कहां से हमला हुआ। इसकी रफ्तार होगी मैक 2+, यानी ध्वनि से भी 2 गुनी ज्यादा। इंडियन एयरफोर्स को 2040 तक ऐसे 126 जेट्स मिलेंगे और नेवी को भी इसका TED-BF वर्जन मिलेगा। इकोनॉमिक फायदा भी बहुत ही बड़ा है दोस्तों। अरबों रुपए का निवेश होगा रिसर्च, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन इसके बदले में हजारों नौकरियां बनेंगी। भारत को एक्सपोर्ट से कमाई होगी और सबसे बड़ी बात, अब कोई और देश भारत को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा टेक्नोलॉजी रोककर। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि एक निर्माता बन जाएगा। भारत के पास टेक्नोलॉजी का हक होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब कि हम इंजन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ तक दुनिया के बाकी देशों को भी बेच सकते हैं। अब वक्त है दोस्तों आपके एक्शन का। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, अगर आपको भी भारत की यह उड़ान गर्व से भर देती है, तो अभी हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आपका एक क्लिक हमें मोटिवेशन देता है और आप तक और भी दमदार और देशभक्ति से जुड़ी ताज़ा और डिफेंस सेक्टर की सभी खबरें पहुंचाने की ताकत देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।